Hi friends, this is Ketan Rawal welcoming you from Royal School of Science धानेरा। फ्रेंड्स, हमने कल जो है देखा था कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। तो अब इसमें हमने क्या देखा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है और नहीं है, इसके रीजन भी हमने देखे थे। हमने बराबर देखा था कि ग्रोथ कैसे होता है, किस तरह की चीजें जो है वो ग्रोथ कहलाती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ क्या होता है, लिविंग में ग्रोथ क्या होता है। सेम टू सेम रिप्रोडक्शन का भी हमने देखा था कि रिप्रोड्यूस मतलब क्या, किस चीज को रिप्रोडक्शन कहेंगे, क्या दो पार्ट है रिप्रोडक्शन के, हमने देखे थे वो भी कि दो पार्ट में रिप्रोडक्शन बटा हुआ है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म भी देखा था कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, किस चीज को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस जो है उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो भी हमने देखा था कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, इन बॉडी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अब ये सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। तो ये है डिस्टिंक्टिव फीचर है। और इसको हमने क्या बोला था, फिर एक हमने एग्जांपल दिया था कि ऐसा टेस्ट ट्यूब में अगर कोई रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन तो लाइव होगा पर टेस्ट ट्यूब नहीं होगी। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का वो डिस्टिंक्टिव फीचर है, ऐसा हमने बोला था। अब हम इसमें एक लास्ट चीज देखेंगे कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर है कि नहीं है। कॉन्शियसनेस के बारे में हम वैसे तो जानते हैं पर यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज में हम थोड़ा ट्राई करेंगे। देखो फ्रेंड्स, साइंस में आप जब भी कोई चीज जानोगे तो स्टेप बाय स्टेप इसके रीजनिंग से आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप मन से जानते हो तो जानते हो। जैसे लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है आप सब जानते हैं, अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा है। पर एज ए साइंस में हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसके रीजन देख रहे हैं। बस इसी तरह से साइंस में कोई भी चीज को आपको जानना है तो इसके पूरे जो रीजन है या उसके फीचर्स क्या है और फीचर के साथ किस किस तरह से वो मैच आती है या नहीं आती है, वो चीजें हम देखेंगे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब है हम जो है किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स करना मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली जो है वो क्या है, कॉन्शियस। अगर हम सोए होते हैं और अगर कोई हमको जगाता है तो हम रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते। रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। अब रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली मतलब क्या है, वो स्टिम्युली कैसी हो सकती है, स्टिम्युली फिजिकल हो सकती है। स्टिम्युली मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें रिस्पॉन्स देने के लिए या जो हमें रिस्पॉन्स देने के लिए बाध्य करे उसको स्टिम्युली कहते हैं। फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है या बायोलॉजिकल हो सकती है। अब फिजिकल स्टिम्युली मतलब आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, बराबर। तो ये फिजिकल स्टिम्युली हो गई। केमिकल स्टिम्युली मतलब बॉडी पे एसिड अटैक हो जाए तो बॉडी के सेल क्या श्रिंक हो जाएंगे, तो वो केमिकल स्टिम्युली है। और दूसरे सेल को बचाने का ट्राई भी करेंगे। तो ये है केमिकल स्टिम्युली बॉडी की। बायोलॉजिकल स्टिम्युली जब हम खाते हैं और खाना जो हमारा मेटाबोलाइज होता है वो क्या है, बॉडी की बायोलॉजिकल स्टिम्युली। तो ऐसे रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली हम करते हैं, स्टिम्युली को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये बॉडी की, अब देखो ये जो है, क्योंकि ये क्या कर पाते, लिविंग के कर पाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, जब हम रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली करते हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है जिससे हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। हम क्या होते हैं, एनवायरनमेंट से अवेयर होते हैं। सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है इससे अवेयर होते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अवेयर। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अवेयर का मतलब क्या हुआ, अब समझो हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट आसपास जो है गर्मी है, बराबर, हॉट है, बराबर,
हीट है या फिर ठंडी है, कोल्ड है, वो हमें पता है। तो आपको क्या लगता है कि प्लांट्स को क्या पता होगा कि उनके आसपास गर्मी है कि ठंडी है कि क्या? इसके लिए एक सेंटेंस दिया है आपके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत स्टूडेंट्स को वो सेंटेंस अच्छी तरह से पता नहीं चलता या उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। आप बराबर देखना, फोटो पीरियड, इसमें क्या लिखा है? फोटो पीरियड अफेक्ट्स reproduction in seasonal breeder plants and seasonal breeder of plants and animals अब देखो ये सेंटेंस बराबर आप देखो, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। अब फोटो पीरियड का मतलब क्या है? फोटो पीरियड का मतलब है पूरे दिन में, अगर दिन का फोटो पीरियड गिने तो हम क्या गिनेंगे? पूरे दिन में कितने घंटे गर्मी आती है या कितने घंटे जो है वो लाइट आती है। समझो, जैसे विंटर होगा तो क्या है, फोटो पीरियड कम होता जाएगा, और समर होगा तो फोटो पीरियड ज्यादा होगा, बराबर। तो हमारे पास क्या है कि दिन में लाइट जो है वो सेंस करते हैं। प्लांट एंड एनिमल सीजनल ब्रीडर हो जाते हैं, जो सीजन में ब्रीडर करते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। अब समझो, प्लांट जो है, प्लांट में नए फ्लावर कब आएंगे? स्प्रिंग सीजन में। कब आएंगे? स्प्रिंग सीजन में। तो वो पर्टिकुलर सीजन में ही ये जो है वो ब्रीड करेगी। और उनको कैसे पता कि ये स्प्रिंग सीजन आ गई है? हम तो कोई, उनके पास तो कैलेंडर है नहीं, तो वो कैसे पहचानते हैं? वो लाइट जो है इससे पहचानते हैं कि हाँ अब लाइट आना ज्यादा हो गई है, तो तब जो है हमें स्प्रिंग सीजन में हमें यहाँ पे फ्लावर जो है वो उगाने चाहिए, या फ्लावर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते। तो देखो यहाँ पे ये क्या क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों जो है वो अपने सराउंडिंग से क्या है? अवेयर है। क्लियर हो गया? तो फोटो पीरियड्स अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों है जो अपने सराउंडिंग से अवेयर है और उनको पता चल रहा है कि कब हमें क्या करना है। तो अब देखो कि अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सारे लिविंग जो है वो अवेयर होते हैं। क्लियर? बराबर याद रखना है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अवेयरनेस होती है उनका, या कॉन्शियस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और नॉन लिविंग जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं होते। तो ये नॉन लिविंग जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं होते, लिविंग जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर होते। अब आप देखो, लिविंग में भी अगर हम यहाँ पे भी स्पेशली, सिर्फ कॉन्शियस वाले पार्ट में स्पेशली लिविंग में भी किसको अलग किया है? ह्यूमन को। ह्यूमन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो अवेयर होता ही होता है, पर ह्यूमन में क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस होती है। सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये ह्यूमन में ही सीख होती है। क्लियर हुआ? तो ह्यूमन जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो अवेयर होता ही होता है, पर सेल्फ अवेयरनेस होती है या सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने होने का पता जो है सिर्फ हमें होता है। बाकी चीजें जो है, या बाकी एनिमल्स या प्लांट्स जो है, जैसा सराउंडिंग रहा वैसे ही लोग अटैक करेंगे। जैसे आप बोलते नहीं, आपके यहाँ पे सांप आ जाए या आपके यहाँ पे कोई बाहर का या कोई जंगल का एनिमल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि आप ऐसे मत खड़े रहो या ऐसे मत करो, उसको लगता है कि आप अटैक करते हो, तो वो आपके सामने अटैक करता है। तो उसको क्या पता है? उसको ये पता है कि अगर सामने कोई अटैक करने आए तो हमको अटैक करना है। उसको अपनी अवेयरनेस नहीं है, उसको क्लियर नहीं पता है कि मैं किसी के घर में हूं, तो घर में से मैं अगर बाहर निकल जाऊंगा तो वो अटैक नहीं करेंगे, ऐसा उसको कोई अवेयरनेस नहीं होता। पर ह्यूमन के पास क्या है? सेल्फ अवेयरनेस है। तो ये सब चीजें हमने देखी, तो हमको क्या पता चला कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो नॉन लिविंग में तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल इसकी नहीं है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बराबर। तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, बराबर। लिविंग का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस को हम बोल सकते हैं। अब देखो, अगर कोई इंसान कोमा में पड़ा है, तो क्या इसको
कॉमा में है कोई इंसान, तो क्या इसको कॉन्शियस गिनेंगे, क्योंकि उसका तो कोई कॉन्शियस है ही नहीं। तो अगर कॉमा में है तो इसको तो फिर हम लिविंग गिन ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस इसमें नहीं है। पर इसको लिविंग गिनेंगे, क्यों? क्योंकि कॉमा में है, उसका कॉन्शियसनेस किसके लिए नहीं है, वो ब्रेन डेड है, उसका एक ही ऑर्गेनल जो है वो काम नहीं करता है, ब्रेन। बाकी कॉन्शियसनेस, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है, जब हम खाते हैं तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसके सेल अंदर अंदर इंटरेक्शंस करते हैं, सारी चीजें होती है, सिर्फ ब्रेन उसका डेड होता है। तो इसकी वजह से उसको पूरा नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, वो लिविंग है। तो वो क्या है, लिविंग है। क्यों? क्योंकि स्टिमुली रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करता है। कैसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करता है? बहुत सारी चीजें के केमिकल रिएक्शन चलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलते हैं, सारे के सारे रिएक्शन उसके बॉडी में चलते हैं, तो वो लिविंग है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन से ब्रेन डेड है उसका, बराबर। तो ये ऐसे कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, लिविंग का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो, हमने देखा कि सारी की सारी चीजें या सारे के सारे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक हमने देख दिए। मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में दिए हैं, चारों के चारों हमने बराबर देख लिए हैं। एक बार आपको चारों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन फिर मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये चारों के चारों कैरेक्टर आपने देख लिए। चारों के चारों कैरेक्टर के बारे में हमने सब जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सारी की सारी चीजें पढ़ ली है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि सेल से टिश्यू, बराबर याद रखना, सेल से टिश्यू बनता है तो इसकी वजह से नहीं बनता कि सेल बस मिला के टिश्यू बन गए, ऐसे अलग अलग सेल मिलके टिश्यू बन गए। सेल से टिश्यू कैसे बनता है कि सेल के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से और सेल के इंटरेक्शन से पूरा एक ऑर्गेनल्स बनता है, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो क्या है, सेल के अंदर सेल इंटरेक्ट करते हैं, फिर क्या बनता है, ये क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू। अब ये इंटरेक्शन करेंगे तो वो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, और फिर ऑर्गन से क्या बनती है, बॉडी। तो इसी तरह से इंटरेक्शन से बॉडी बनती है। तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइज करती है। क्या करती है बॉडी, अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये क्या करती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब उसको जैसे टिश्यू चाहिए होगे ऐसे वो बना लेगी। जैसे कि आपको रोज आप सुबह उठते हो तो बॉडी अपने आप आपका अलार्म ठीक कर देगी सुबह उठने के लिए। तो बॉडी क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग टिश्यू, सेल दूसरा सेल जो है वो अपने आप दूसरा सेल बनाएगा, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और सेल्फ इवॉल्विंग मतलब आपका कुछ काम अलग से आ गया तो बॉडी अपने आप को इस हिसाब से इवॉल्व करेगी। जैसे कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, आपकी बॉडी पूरा अलग तरह से काम करती है, और फार्मर की बॉडी क्या है, पूरा अलग तरह से काम करती है। तो इसी तरह से सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये जो सिस्टम है उसको क्या कहेंगे हम, बॉडी। तो ये जो है यहाँ पे आपका इस चैप्टर का एक पार्ट, ये चैप्टर ऐसे 3 पार्ट में बटा हुआ है, इसमें से लिविंग नॉन लिविंग वाला एक पार्ट जो है वो हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब बराबर इसको क्लियरली पढ़ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।